सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता परम सत्यय महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम सत्यय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय बहुत सुंदर 11वां श्लोक है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। प्रत्येक व्यक्ति मूल रूप से परमात्मा को ही चाहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मूल परमात्मा है, ऊर्ध्वमूल मधशाख, और वो परमात्मा का अंश है, ममेवांशो जीवलोके। इसलिए जीवात्मा की आकांक्षा, प्रत्येक जीव की आकांक्षा परमात्मा है। हर व्यक्ति जानना चाहता है, जीना चाहता है और आनंद पाना चाहता है। जो जानना चाहने की चाह है, ये ज्ञान है। हर व्यक्ति उत्सुक है जानने में। एक छोटा सा बच्चा भी जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये क्या है। वो अज्ञान में नहीं रहना चाहता है। हम किसी के सामने कोई वस्तु छिपा ले तो वो कोशिश करता है कि ये क्या है, ये क्या है। और जब तक वो जानता नहीं है तब तक वो बेचैन रहता है, और जानने के बाद उसको थोड़ा आराम मिलता है, संतोष मिलता है। और ये विषयों को पाने की जो आकांक्षा है, यह भी बहुत गहरे अर्थों में जानने की आकांक्षा। सुख दुख साक्षात्कारो नाम भोगः। व्यक्ति खा के देखना चाहते हैं इसका स्वाद क्या है। ये स्वाद को जानने की आकांक्षा है। आदमी सुनना चाहता है, माने उस संगीत को जानना चाहता है। तो इसके जानने की चाह में ये ज्ञान की आकांक्षा है, ये सत्तत्व है। परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये परमात्मा का जो सत्य है वो जानने की इच्छा के रूप में व्यक्ति में अभिव्यक्त है। और ये जानने की इच्छा सामान्य एक व्यक्ति से लेकर विद्वान व्यक्ति तक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जानूं। और दूसरी चीज व्यक्ति में है, वो जीना चाहता है। जीने की चाह में सत्तत्व है। एक छोटा सा कीड़ा भी चाहता है कि मैं जीऊं। मरना कोई नहीं चाहता है। और ये मरना नहीं चाहना
ये परमात्मा का सत तत्व है। हर आदमी होना चाहता है, नहीं होना कोई नहीं चाहता। मान भुवम इति भूयासम, मान भुवम, मैं न रहूं, ऐसा कभी किसी को होता नहीं है। और ये जो हमेशा रहने की जो इच्छा है, ये हमारे अंदर का सतत्व है। हम सत को चाहते हैं। सत माने अस्तित्व, सत माने निरंतर होना, सत माने कभी नहीं मरना। और तीसरी जो बात है वो आनंद। हर आदमी जीना चाहता है, हर आदमी जानना चाहता है, और हर आदमी आनंद पाना चाहता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, वो आनंद के पीछे हैं। और वो आनंद क्या है? वो परमात्मा का रूप है। आनंदम विज्ञानम ब्रह्म। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि आनंद उस परमात्मा का रूप है। और हम आनंद चाहते हैं माने परमात्मा को चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो दुख चाहता हो। हर आदमी सुख चाहता है। लेकिन भागवत के प्रसंगों में आया है, कुंती बुआ ने, भगवान की महान भक्त कुंती, उन्होंने दुख चाहा था। जब भगवान ने महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कहा, बुआ मांगो क्या चाहिए आपको? तो कुंती ने कहा, विपदः संतु मे शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे को पग पग पर विपत्तियां प्रदान करो। और ऐसे बहुत से भगवान के भक्त हैं और महान क्रांतिकारी समाज सेवक हैं। वो समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए दुख चाहते हैं। एक सेना का जवान, वो भी सीमा पर जाता है। और सीमा पर जाना कोई सुख का काम नहीं है। वहां पर भी बहुत दुख। और वो मृत्यु का आलिंगन करता है, बड़े ही आनंद से मृत्यु को भी स्वीकार करता है। वो महामृत्यु के दुख को भी स्वीकार करता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात, वो दुख को इसीलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसको मालूम है दुख के बाद सुख मिले। कुंती को भी मालूम था, मैं भले ही भगवान से दुख मांग रही हूं, लेकिन जब भी मेरे को सुख मिला, पहले मेरे को दुख मिला। पहले मेरे को दुख मिला, और उस दुख की अवस्था में मैंने भगवान से प्रार्थना की। और उस प्रार्थना से भगवान रिझे, और मेरी प्रार्थना श्रवण कर भगवान मेरे पास आए, भगवान के मेरे को दर्शन हुए। और ये बहुत बड़ा साधना का मनोविज्ञान है। व्यक्ति सुख में उतना परमात्मा को याद नहीं कर पाता है जितना दुख में याद करता है। हमारे बच्चे जितना हमको उनकी परेशानी में जितना याद करते, उतने उसमें सुख में याद नहीं करते। बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो जाए तो वो बस मम्मी पापा करना शुरू कर देता है। और वो मम्मी पापा जो करेगा ना, वो मन से करेगा। इसलिए कुंती ने मांगा, विपदः संतु मे शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। वो दुख दुख के लिए नहीं मांगा, वो भी सुख के लिए मांगा। जीव मात्र का उद्देश्य है सुख। जीव मात्र का उद्देश्य है आनंद। और ये आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद की चाह में परमात्मा की चाह। हर आदमी परमात्मा को चाहता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हर आदमी परमात्मा को तो चाहता है, लेकिन परमात्मा मिलते क्यों नहीं? इस 11वें श्लोक में इसी का उत्तर है। भगवान ने, हर आदमी
जीने, जानने और आनंद पाने की चाह के रूप में वो परमात्मा को ही पाना चाहता है, लेकिन उसको परमात्मा नहीं मिलता है। क्योंकि परमात्मा को पाने के उनके मार्ग अलग-अलग हैं। कोई परमात्मा को पाना तो चाहता है, वो जानना चाहता है, जीना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, लेकिन मार्ग क्या है? किसी का मार्ग भोग है, कोई भोग से जीना चाहता है, कोई भोग में जानना चाहता है, कोई भोग के आनंद को पाना चाहता है। और कोई योग के द्वारा वो परमात्मा को पाना चाहता है। इसलिए भगवान ने कहा, जो योग के द्वारा परमात्मा को जानना चाहेगा, उसको परमात्मा मिलेंगे। हाँ। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यतन्तो योगिनः चैवम्। भगवान ने कहा, यतन्तः योगिनः पश्यन्ति। जो भोगी लोग हैं वो यत्नशील तो है, लेकिन भोग में है और उन्हें वो मिल भी जाता है, लेकिन क्या मिलता है? भोग से क्या मिलता है? उनको मिलता तो जरूर है, उनको भी थोड़ा जीवन मिल जाता है, थोड़ा रोटी मिली और थोड़ा जल मिला और भी थोड़ा चीजें मिली तो उसको जीवन मिला, जीने की चाह थोड़ी प्रबल हो गई, उसको जीवन तो मिल जाता है। भोग से जीवन तो मिला उसको, सत तत्व थोड़ा पुष्ट हुआ। हम जब भोजन अच्छी प्रकार से करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं और न कम, बराबर, तो हमारी उम्र स्थिर हो जाती है। हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी हम अपनी उम्र को कम कर देते हैं, और हम जब बहुत कम खाते हैं तो भी हम अपनी उम्र को कम कर देते हैं, लेकिन हम उतना खाते हैं, बराबर, हाँ, न कम न ज्यादा। इस भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त का मतलब यही है, हाँ, जितना खाए, जितना खाने से पेट याद ना आए, बस। ज्यादा खाओ तो पेट याद आएगा और कम खाओ तो भी पेट याद आएगा। ज्यादा खाएंगे तो बार बार हमारा हाथ पेट की तरफ जाएगा, ज्यादा खाया ज्यादा खाया, और कम खाएंगे तो भी हमारा ध्यान पेट की तरफ जाएगा, कम खाए। उतना खाए जितना खाने से पेट याद ना आए। तो ये भोग भी यदि उचित मात्रा में किया जाता है तो वो हमारे जीवन का योग बन जाता है, और उससे जीवन सुधरता है, ये आयु सुधरती है, हमारी उम्र थोड़ी बढ़ जाती है, हमारा अस्तित्व थोड़ा स्थिर हो जाता है। ये सतत्व है, ये परमात्मा का अंश, हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो सुरक्षित हो जाता है, और हमको जानने की आकांक्षा भी पूरी हो जाती है। भोग के द्वारा हम बहुत सारी दुनिया की चीजें जान लेते हैं, ये चीज ऐसी है, और वो हमारे अंदर का जो चिदंश है वो भी पुष्ट हो जाता है थोड़ा। और ये दुनिया के पदार्थों को पाने से थोड़ा आनंद भी मिलता है। बहुत सारे लोग खाने पीने गाने में आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन वो बहुत क्षणिक है। तो भगवान ने कहा, वास्तविक जो सच्चित आनंद रूप परमात्मा का अनुभव है, वो योगिनः यतन्तः योगिनः पश्यन्ति। जो भोग से नहीं, जो योग मार्ग का अनुकरण करते हैं, वो आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में तीन चीजें हैं, एक जानाति, इच्छति और प्रयत। चौथी भी चीज है जो हमारे लक्ष्य को पाने के अर्थ में प्राप्नोति। तो हमारे हाथ में ये तीन चीजें हैं। भगवान ने कहा प्रयत्त, तो हाँ, यहाँ भगवान ने एक बहुत
अच्छी बात बोली, यतन्तो माने प्रयतन्तो। जो योगी प्रयत्नशील है, ये हमारे जीवन का सूत्र है। पहला जानाति, पहले जानो। जानने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और बहुत सारी चीजों को जान लेना चाहिए। सत्संग से हमको ज्ञान हो जाता है, आपात श्रवण बोलते हैं उसको। सत्संग सुनने से बहुत सा ज्ञान हो जाता है, और ये बहुत सा जो ज्ञान है ना, फिर हमारे जीवन में इच्छा को पैदा करता है। जानने के बाद इच्छा पैदा हो जाती है। इच्छा का मूल ज्ञान है। हम जाने ही नहीं, सत्संग में कभी जाए ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब मालूम नहीं पड़ेगा तो हम चाहेंगे कैसे? जैसे हम टीवी में एडवर्टाइज देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। आपने टीवी देखा और देख करके मालूम पड़ा च्यवनप्राश खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता है। च्यवनप्राश खाने से आदमी बूढ़ा जवान हो जाता है, मालूम पड़ा। और उस मालूम होने का फल क्या मिला? हम भी च्यवनप्राश खाने की इच्छा करने लगे। ये जानने का फल इच्छा में बदल गया। अब हमको भी चाहिए, चाह पैदा हो। और ये चाह हमेशा हमारे नियम में इसी प्रकार पैदा हो जाती है। पहले जानते हैं और उसके बाद वो चाह पैदा हो जाती है। हमें नहीं मालूम था आत्मा क्या है, हमें नहीं मालूम था परमात्मा क्या है, हमें नहीं मालूम था पुनर्जन्म क्या है, नहीं मालूम था अध्यात्म क्या है। ये मालूम पड़ा सत्संग के द्वारा। सत्संग में बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी। ये आत्मा, ये ईश्वर, ओहो हो। अब इच्छा पैदा होने लगी, वो आत्मा क्या चीज है, वो ईश्वर क्या चीज है, और उसको पाना कैसे चाहिए, आत्मज्ञान कैसे हो, ये इच्छा में बदली। ये सुनने वाली बात इच्छा में बदली। इसलिए हमारे जीवन में ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना हमें ऊपर भी ले जाता है और सुनना हमें नीचे भी ले जाता है। हम अच्छी बातें सुने तो वो हमारे चेतना के ऊर्ध्व गमन के प्रति कारण बन जाती है। ओहो, विचार ही तो है हमारे अंदर चेतना को ऊपर की ओर उठाते हैं, हमारे आचरण को शुद्ध करते हैं, हमारे जीवन को शुद्ध कर देते हैं, बहुत सारी कमियां वो दूर कर देते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सत्संग का महात्म्य है। सत्संग करो, इसको बोलते हैं जानाति। एक कोई व्यक्ति था और वो अपने बच्चे को लेकर के वो चोरी करने के लिए, और जैसे ही वो चोरी करने लगे और उसी समय वहां के लोग जग गए। उसका बच्चा देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा है। बच्चे ने आवाज लगा दी, लोग जग गए और वो दोनों घबरा गए और घबरा के भागे। अब वो घर के मालिक भी उसके पीछे लगे। भागे भागे भागे, आगे आगे चोर और पीछे पीछे मालिक। आगे सत्संग हो रहा था मध्य रात्रि में, लोग बहुत सारे बैठे थे और वो दोनों चोर जाकर के सत्संग में बैठ गए। घटना बड़ी मजेदार। अब वो मालिक आकर के देखा, उसको मालूम नहीं पड़ा कि कौन कहाँ बैठा है। वो लौट गया। सत्संग वो दोनों ने सुना, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था। और सत्संग में प्रसंग था, आदमी को कुछ भी गलत काम करने के पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको देखता है। आप लोगों के नजर से बच सकते हो, लेकिन भगवान के नजर से नहीं बच सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। वो सबको देख लेता है। वो आप कितना भी छिपाओ, उसको भी देख लेता है। ये भगवान की सर्वज्ञता की बात
वहां सत्संग में महात्मा जी कर रहे थे, उन्होंने सुना और उसके बाद फिर सत्संग समाप्त हो गया, वो दोनों चले गए घर। और दूसरे दिन जब वो दोनों चोरी करने के लिए गए, तो पिता ने बेटे को बोला, बेटे तुम बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाके चोरी करता हूँ, सामान उठा के ले आता हूँ, तुम देखते रहना, और कोई भी आदमी बीच में आए तो आवाज लगा देना, जिससे कि हम दोनों यहाँ से भाग जाए। वो अंदर जा करके व्यक्ति सामान निकालने लगा, और ये व्यक्ति देखने लगा, वो बच्चा बाहर कि कोई देख तो नहीं रहा है, और अचानक उसने आवाज लगा दी अपने पिता को, पिताश्री, वो देख रहा है, वो देख रहा है। और जैसे उन्होंने बोला वो देख रहा है, और वो पिता भागे, दोनों बाप बेटे भागे भागे बहुत दूर तक गांव से बाहर आए। तो उसके पिता ने पूछा, बेटा कौन देख रहा था कि तुम बोल रहे थे वो देख रहा है? बेटे ने कहा, पिताश्री वो ईश्वर देख रहा है। देखो, दोनों ने कथा का श्रवण किया, लेकिन कथा का वो श्रवण वो ज्ञान में बदल गया, वो चरित्र में बदल गया। बेटे ने सुना कि हम चोरी करेंगे तो और कोई नहीं देखेगा, तो वो परमेश्वर तो हमको देख रहा है। बाप ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, बेटा ईश्वर के देखने से कुछ नहीं होता है। बेटे ने कहा, नहीं नहीं, ईश्वर के देखने से ही होता है, वो सर्वज्ञ हैं, उसके नजर से छिपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम चोरी भी नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं जानाति इच्छति। हाँ, उन्होंने जाना सत्संग से, और जानने के बाद उन्होंने नारायण इच्छा की, भैया अब हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ, ये जीवन बन गया, ये आचरण बन गया। इसलिए तीसरा जो सूत्र है नारायणीय, ये दूसरा सूत्र है, जानने के बाद इच्छा। और ये अध्यात्म में और व्यवहार में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं, लेकिन हर चीज जानने वाले इच्छा में नहीं बदलती। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ जानना हमारी इच्छा नहीं बनता है। और वो बहुत कुछ जानना हमारी इच्छा बन जाए तो कितना अच्छा होगा कि हमने जाना कि भाई रोज हमको 5 माला जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है। और इस पंचाक्षरी मंत्र में 5 अक्षर 5 माला बराबर रोज जपेंगे हम, ओम नमः शिवाय। जाना और जानने के बाद इच्छा हो जाए, जाना जानने के बाद इच्छा हो जाए, तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्रांति है। इच्छा ही क्रांति है, इच्छा में पाने का भाव है। यतन्तो योगिनश्चैव, भगवान कह रहे हैं कि योगी पुरुष उस परम तत्व परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है। अब वो प्रयत्न कौन करेगा? उसके मूल में इच्छा हो। यदि इच्छा नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन प्रयत्न को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए पहले इच्छा पैदा होना बहुत जरूरी है। हम कितना भी हम बच्चों को बोले, बेटा कि आप ये करो, आप ये करो, और इच्छा ना हो तो, इच्छा ना हो तो आप कितना भी बोलेंगे वो सुनेगा ही नहीं। और करने के लिए बोलो तो करता हुआ मालूम पड़ेगा वो नहीं करने वाला। इसलिए इच्छा को पैदा करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, टीवी में ये इतने सारे एडवर्टाइज आते हैं, वो किस लिए आते हैं प्रकाश भाई? इसका एकमात्र उद्देश्य होता है हमारे अंदर की डिमांड पैदा करना। आप सफल हो गए, आप प्रेमपुरी में सत्संग करते करते 10-20 सत्संग करने की इच्छा वाले लोग पैदा किए, तो आप सफल हो गए।
ये जितने भी विज्ञापन है ना, ये डिमांड पैदा करते हैं, डिमांड, ये इच्छा पैदा करते हैं, मांग पैदा करते हैं। आप जैसे जैसे देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड होती जाती है, उपभोक्ता पैदा करते हैं। और यही बात नारद जी महाराज जी ने भागवत के महात्म्य के प्रसंग में बड़ी सुंदर कही, बड़े सुंदर ढंग से कही। अत्रैमो ग्राहका भावा जरामपि न मुंचत। जब भक्ति देवी ने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि हाँ, वृंदावन में मैं तो नवयुवती हो गई हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों हैं? माँ तो नवयुवती और पुत्र वृद्ध, जर्जर, और वो बेहोशी की हालत में। प्रार्थना की इसका कारण क्या है? और बता दिया नारायण। वहां नारद जी महाराज ने आंख बंद करके देखा और देख करके बहुत गहरी बात बोली उन्होंने। अत्रैमो ग्राहका भावात। नारद जी महाराज ने कहा कि यहाँ ग्राहक नहीं है, ग्राहक माने इसको चाहने वाले नहीं है। यहाँ वृंदावन में भक्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चाहता है। और आप जो चाहते हो ना, वही आप होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे चाह की विशेषता है। हम जो चाहते हैं, चाह के साथ वो होना शुरू हो जाते हैं। यदिच्छसि तस्य तत्, यो यदिच्छसि तस्य तत्। आप जो इच्छा करना शुरू कर देते हैं, आप वो होना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं ज्ञान, तो ज्ञान आना शुरू हो जाता है। आप वैराग्य चाहते हैं, तो आपके अंदर वैराग्य आना चाहता है। ये तो बहुत पुरानी बात है। उद्धव जी महाराज जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए वृंदावन में आए, लेकिन गोपियों ने हाथ जोड़ा, बोले नहीं नहीं, हमको ज्ञान की जरूरत नहीं, हमको तो भक्ति की जरूरत है, हमको तो प्रेम की जरूरत है। आपको वैराग्य चाहिए तो आपको हरिद्वार जाना चाहिए। और वो कथा हुई ना, तो कथा हरिद्वार में हुई, और हरिद्वार में जब कथा हुई तो हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य बलवान हो गए, वृंदावन में नहीं। क्योंकि हरिद्वार वैराग्य की भूमि, वो ज्ञान की भूमि है। आपको थोड़ा ज्ञान और बलवान करना हो तो थोड़ा बनारस चले जाए। आप बनारस में जाएंगे तो हर विद्यार्थी के हाथ में आपको अच्छे अच्छे पुस्तकें मिलेगी, भगवत गीता मिलेगी, न्याय के बड़े बड़े सुंदर बड़े ग्रंथ मिलेंगे, वेदांत के ग्रंथ मिलेंगे, व्याकरण के ग्रंथ मिलेंगे, सांख्य दर्शन मिलेगा, न्याय दर्शन मिलेगा। ये डिमांड है, और जो डिमांड है ना, वो प्रोडक्शन को पैदा करता है। ये हमारे निर्माण का सूत्र है। डिमांड और प्रोडक्शन साथ साथ चलते हैं। जिसकी डिमांड नहीं है, आप उसका प्रोडक्शन करेंगे तो आपका वो सामान वितरण कैसे होगा, वो बिकेगा कैसे? इसलिए आदमी को पहले जानना चाहिए मांग है कि नहीं, डिमांड है कि। या तो पहले डिमांड देखो और वस्तु को पैदा करो, अथवा डिमांड पैदा करो और उसके बाद वस्तु को पैदा करो। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, ये पहले बहुत विज्ञापन दे देते हैं, विज्ञापन दे देते हैं, जिससे विज्ञापन देखते 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 आदमी के अंदर वो डिमांड पैदा हो जाती है। हमने सुना है, पहले लोग चाय नहीं पीते थे, तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, हमारे अंदर डिमांड पैदा कर दी। ओहो, क्या ऐसी डिमांड पैदा कर दी है? लोग चाय नहीं पीते थे, तो फ्री में चौराहे पर लोगों को फुकट चाय पिलाते थे। आओ भाई, आओ आओ आओ, हाँ, चाय, स्वागत, आपका स्वागत है। पहले पहले तो बड़ी कड़वी लगती थी, लेकिन वो फुकट पीना था। और फुकट में आदमी सोचता है क्या जाता है, यार थोड़ा गर्म पानी है, पी लो, क्या फर्क पड़ता है। और वो पीते 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 नारायण वो डिमांड बन गई।
और वो ऐसी डिमांड बनी कि पैदा होते ही बच्चे को चाय पिलाना पड़ता है। ये डिमांड और प्रोडक्शन। इसलिए अध्यात्म में भी जो चीजें हमारे अंदर पैदा करनी है, उसकी पहले मांग पैदा करनी पड़ती है, पहले जिज्ञासा पैदा करना पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे ये सुनना नहीं चाहते। भाई सुनना तब चाहेंगे ना, उसके अंदर आप डिमांड पैदा करो। और डिमांड पैदा करने के लिए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, वो अपने को करना चाहिए बच्चों के हिसाब से। अध्यात्म हम बच्चों के हिसाब से यदि अध्यात्म प्रस्तुत करेंगे तो उसके अंदर भी वो मांग पैदा हो जाएगी, उसके अंदर भी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप रुचि पूर्वक आप उसके अंदर वो मांग पैदा करते हैं। बहुत छोटेपन में हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटेपन में उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बच्चा है यार छोड़ो, बच्चा है यार छोड़ो। और वो बड़ा होने के बाद सोचते हैं कि बेटा आओ, अब आ जाओ। अब क्या कहाँ से आएगा, वो तो अब खेलने कूदने में लग गया हो, उसकी डिमांड तो कोई और बन गई है। अब आप ये मांग उसकी नहीं कर सकते। इसलिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बच्चा हो ना, वो हर चीज करना चाहता है। जब आप जप कर रहे थे तो बच्चा चाहता था कि मैं भी जप करूं, आपके हाथ से वो माला लेना चाहता था, लेकिन उस समय आपने माला नहीं दी उसको। वो भी मंदिर में बैठ के घंटी बजाना चाहता था, लेकिन आपने उसको बैठने नहीं दिया, बोले पढ़ने में जा। आदमी को लगता है कि पढ़ाई में विक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन हम संस्कारों और अध्यात्म का महत्व नहीं समझ पाए, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि बच्चों की मांग नहीं बनती है फिर। इसलिए नारद जी महाराज जी ने कहा अत्र ग्राहका भावा जरामपि न मुंचत। इसलिए मांग पैदा करना बहुत जरूरी है। और एक बार मांग पैदा हो जाती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसको उस प्रयास से दूर नहीं कर सकती। एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो इच्छा आदमी के अंदर आग पैदा कर देती है। इच्छा एक आग है, इच्छा एक हमारे अंदर की वेदना है, इच्छा हमारे अंदर की पीड़ा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, और इसी समय कोई इच्छा पैदा हो जाए गहरी, तो फिर सत्संग में मन नहीं लगता है। आप घर में बैठे हैं और आपके मन में सत्संग श्रवण करने की इच्छा पैदा हो जाए, अब आपको घर में कोई बैठ रोकने की कोशिश करे तो आप नहीं रुक पाए। भैया हमको सत्संग में जाना है। इच्छा पैदा हो। इच्छा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए हमारे ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये प्रयत्न का मूल है, पुरुषार्थ का मूल है। इसीलिए पहला रखा उन्होंने, पहले क्रमांक पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको परमात्मा को पाना है तो आप पहले डिमांड पैदा करो, इच्छा पैदा करो, ब्रह्म जिज्ञासा पैदा करो। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में इसको परिप्रश्न कहा है, तद्विद्धि। भगवान ने कहा उसको जानो, सेवया परिप्रश्नेन। भगवान ने कहा ज्ञान को, तत्व को पाना चाहते हो तो उसको जानो। और उसमें परिप्रश्न रखा है भगवान ने, सबसे पहले सेवा, पहले प्रणाम, प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न। और ये परिप्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परिप्रश्न पैदा हो जाए, जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, डिमांड पैदा हो जाए, तो फिर पुरुषार्थ को कोई नहीं रोक सकता है ना। और उस पुरुषार्थ के द्वारा हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। और एक बार इच्छा पैदा हो गई उस परमात्मा को पाने की, तो इच्छा के साथ ही हमारे अंदर
पुरुषार्थ पैदा होना शुरू होगा, हमारे अंदर प्रयत्न शुरू होगा और वो प्रयत्न फिर पाने में ले जाए। इसलिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ से जो नहीं मिलने वाला है वो भी मिल जाता है और जो मिलने वाला है वो भी मिल जाता है। इसलिए आदमी को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और जो आदमी पुरुषार्थ नहीं करता है उसको नहीं मिलने वाला भी नहीं मिलता है और जो मिलने वाला है वो भी उसको नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को प्रारब्ध, तकदीर, कर्म आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आलस, प्रमाद आदि का त्याग कर आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, निरंतर परिश्रम करना चाहिए और निरंतर परिश्रम जब हम करते हैं नारायण तो फिर पश्यन्ति आत्मनः आत्मानं पश्यन्ति। भगवान कह रहे हैं जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है परमात्मा, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है आत्म साक्षात्कार, वो होगा। और वो कहाँ होगा? अरे बोले अपने में ही, कहीं दूर नहीं, अपने में ही होगा। इसलिए आदमी को निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, खाली रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ भगवान ने प्रयत्न के ऊपर बल दिया है, खाली रहने का कोई फायदा नहीं है। आलस और प्रमाद में जब आदमी पड़ा रहता है तो हमारे अंदर कुछ होने की जो शक्ति है, कुछ बनने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती। इसलिए आदमी को चाहिए पुरुषार्थ और वो पुरुषार्थ है सत्संग, वो पुरुषार्थ है भगवान का नाम स्मरण। जब हम भगवान का नामस्मरण करते हैं तो निरंतर हमारे अंदर का आलस, हमारे अंदर का प्रमाद, हमारे अंदर की वासना की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और फिर हमारा पुरुषार्थ और भी गति से आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान का भजन, माम अनुस्मर युध्य च, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करो और तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हो वो करते रहे। ये कर्म की निरंतरता, प्रभु के नामस्मरण की निरंतरता हमारी साधना है और इस समय व्यक्ति को अपना समय खाली न बिताते हुए सत्संग, ध्यान, साधना के द्वारा उसको भरना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियों का जागरण होकर हम उस प्रभु को पाने के योग्य बन सके। आज विराम। श्री राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।